Hi everyone, welcome back to the second episode of Understanding First Principles in Options Trading. So, if you're someone who has been trading options for the first time and you're trying to learn options, so this video series which I've started will help you in creating the basic foundation of options. And yes, we are not talking about option Greeks, yeah, strategies. We're not talking about that. We are talking about the fundamental rules or fundamental logics on which the options are actually built. इसी के अंदर वी स्टार्ट दिस सीरीज एंड इफ यू आर समवन न्यू जिन्होंने पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट एपिसोड आल्सो फर्स्ट और उसके बाद में आप इस वीडियो सीरीज पर आए सेकेंड एपिसोड पे। तो इन दिस वीडियो सीरीज हम लोगों ने मार्क कर रखे हैं कि कौन कौन से हमें टॉपिक्स को कवर करना है। तो विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन वन डे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स। अब इसमें देखेंगे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं है। वी आर सोनली टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑप्शंस एक्चुअली आर। सो in continuation of this video series, let's start with the second principle. So the second principle is expected value. बाय द वे ये जो शीट है ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस शीट, ओपन दिस शीट एंड सी व्हाट एल्स हैव बीन डिस्कस्ड और क्या नई चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ प्रिंसिपल नंबर 2. So I'll just copy this principle here. The expected value or the expectancy principle. See, जब भी हम कोई नई स्ट्रैटेजी को सीखते हैं या रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं या कुछ भी सीखते हैं उसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग है। एंड दिस एक्चुअली डज नॉट अप्लाई ओनली टू ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर हर फील्ड में एप्लीकेबल है। आप स्टॉक मार्केट छोड़ के कोई सा भी बिजनेस उठाएंगे, वेदर इट इज टेक्सटाइल, गारमेंट्स है, मेडिसिन है, एनी अदर काइंड ऑफ फील्ड, स्पोर्ट्स है, कोई सा भी फील्ड है, दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समथिंग जो ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर एप्लीकेबल होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का द सिंपल मीनिंग इज what is the average return that we will make over a long enough period of time. अगर आप कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओके, अगर आप किसी तरीके का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न दैट यू विल गेट ऑन पर ट्रेड बेसिस, उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक स्ट्रैटेजी है, लेट्स से स्ट्रैटेजी 1, कोई एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी का जो विन रेट है वो है लेट्स से 60%। मतलब आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करी है जिसका विन रेट है 60%। अगर विन रेट 60% है तो सिंपल सा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लॉस रेट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 40%। 1 माइनस 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 40%, राइट। इस स्ट्रैटेजी का विन रेट 60% है, आपने बैक टेस्टिंग किया होगा या किसी तरीके से आपको पता चला है कि विन रेट 60% है। अब आइडियली ये जो विन रेट है, व्हाट इफ बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आर नॉट अवेलेबल, तो विन रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज भी हम लोग सीखेंगे। देर आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, देर आर स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस जिससे कि बैक टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे व्हाट इज योर विन रेट। अब लॉस परसेंटेज या लॉस रेट 40% है। अब इसके बाद में लेट्स से आप जब एवरेज विन अगर आप जीतते हैं तो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट दैट यू आर गोइंग टू मेक। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एवरेज प्रॉफिट है 10,000, ओके। और जब आप लॉस करते हैं तो लेट्स अज्यूम कि आप लॉस कर रहे हैं -12,000 का। अब ये एक स्ट्रैटेजी है, हमें ये देखना है क्या इस स्ट्रैटेजी के अंदर कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं जिसके अंदर की कोई इन द लॉन्ग रन हमें कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला है।
ओके, तो अगर जैसे यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंपल सा होता है, दिस इज इक्वल टू विन रेट टाइम्स एवरेज विन प्लस लॉस रेट टाइम्स एवरेज लॉस। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये। एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू विन रेट इंटू एवरेज विन प्लस लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस। ओके, अब यहां पे इस जगह पर निकालते हैं। सबसे पहले ले लिया आपने विन रेट टाइम्स एवरेज विन प्लस लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस, यानी अगर मैं इसको निकालता हूं तो ये निकल के आता है 1200 रुपीज। अब इस 1200 का क्या मतलब है? इस 1200 का मतलब है, मान लीजिए आपने ये स्ट्रैटेजी को लेट्स से आपने रन किया फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स। अब 100 टाइम्स रन करने पे कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है लेट्स से 10,000 का, कभी आपको लॉस हो रहा है 12,000 का। ओके, ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम 100 ट्रेड्स के बाद आप देखते हो कि यार हमारा एवरेज विन और एवरेज लॉस माइनस 12,000 का है। एवरेज विन 10,000 है, एवरेज लॉस 12,000 है। तो नेट टू नेट आफ्टर 100 ट्रेड्स हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेड के अंदर हमने एवरेज कितना कमाया है? 1200 रुपीज पर ट्रेड। दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस। अब आप यही सिस्टम को एवरी सिंगल ट्रेड के अंदर डिप्लॉय करते जाएंगे तो नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द लॉन्ग रन यू आर सपोज टू मेक मनी। सेम अगर हम इसको इसी स्ट्रैटेजी को मैं कर दूं विन रेट 50% और लॉस रेट 50%। अगर विन रेट 50% है तो लॉस रेट 50% हो जाएगा। एवरेज विन हमारा 10,000 है और एवरेज लॉस हमारा 10,000 है लेट्स से। तो इसका मतलब क्या है? 50% ऑफ द टाइम आप जीतने वाले हो, 50% ऑफ द टाइम आप लूज करने वाले हो। बट जब आप जीतोगे यू विल मेक 10,000 रुपीज एज प्रॉफिट, और जब आप लॉस करोगे तो यू विल लूज माइनस 10,000 रुपीज एज लॉस। तो इसका मतलब क्या है? आधे टाइम आप जीत रहे हैं, आधे टाइम आप हार रहे हैं। नेट टू नेट क्या निकल के आ रहा है? जीरो, बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू इटसेल्फ इज जीरो। यहीं पर थोड़ा सा एक चेंज कर दें, अगर हम विन रेट को लेट से कर देते हैं 52%, ओके, तो लॉस रेट हमारा हो गया 48%। चाहे एवरेज विन और एवरेज लॉसेस बराबर है, हमारा लॉस 10,000 है और प्रॉफिट भी 10,000, स्टिल क्योंकि हमारा विन रेट थोड़ा सा ज्यादा है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू 400 आ जाता है, यानी एक पॉजिटिव फिगर आ जाता है। इफ दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ पॉजिटिव फिगर इट मींस कि ऑन एन एवरेज इन द लॉन्ग रन आपको नेट 400 रुपीज का प्रॉफिट होना है ऑन एवरी सिंगल ट्रेड। किसी में 10,000 का प्रॉफिट होगा, किसी में 10,000 का लॉस होगा। बट जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको दिखाई देगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 400 रुपीज ऑन एवरी गिवन सिंगल ट्रेड। अब देखिए, अब इससे आपको एक चीज समझ में आएगी। अगर आपने विन रेट को बढ़ा दिया, लेट से आपने विन रेट कर दिया 60%, अगर आपने विन रेट को 60% कर दिया, लॉस रेट 40% है, इवन आपका 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, risk to reward ratio is this is equal to this divided by this times -1, तो ये 1 हो गया, करेक्ट। अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1 है पर आपका विन रेट थोड़ा सा ज्यादा है, देन ऑल्सो आपको क्या है, हर ट्रेड के अंदर एक डिसेंट प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, एवरी गिवन सिंगल ट्रेड यू आर गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज। अब सेम अगर यहाँ पे हम विन रेट को कर देते हैं 60% और एवरेज विन को हम कर देते हैं 5,000 और एवरेज लॉस को हमने कर दिया 10,000, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हाफ हो गया, 0.5 हो गया। तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना निकल के आ गया? -1,000। ओके, अब आप इस तरीके से स्टैटिस्टिकली सोचिए कि यार अगर आपका विन रेट लेट से 80% है और आपका लॉस रेट 20% है, तब जाके 0.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर भी आपको नेट रिटर्न पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोगों का विन रेट होता है रफली 55%, ओके, और एवरेज विन क्लोज टू 12,000 होगा और एवरेज लॉस -10,000। ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, मे बी दिस कैन बी 13-14,000 ऑल्सो, ये हो सकता है। एवरेज विन 14,000 है, एवरेज लॉस -10,000 है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.4 है। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इज
जिस तरीके का स्टैटिस्टिक्स को हम फॉलो करते हैं उसके अंदर विन रेट 55% के अप्रॉक्स आता है, लॉस रेट क्लोज टू 45% होता है, एवरेज विन एवरेज लॉस से थोड़ा सा बड़ा होता है, मार्जिनली बड़ा होता है। तो दिस गिव्स अस एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3200, यानी कि इन द लॉन्ग रन नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपके एक सीरीज में लॉसेस हो सकते हैं, 10 12 13 14 15 डेज स्ट्रेट लॉसेस जा सकते हैं, बट जब आप इसको 100 डेज बाद या 200 डेज ट्रेड्स बाद देखेंगे तो आपको नेट आउटकम एक पॉजिटिव फिगर निकल के आएगा। दैट इज व्हाट इज सपोज टू हैपन इफ यू फॉलो एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर एनी गिवन सिंगल ट्रेड इज सपोज टू बी पॉजिटिव। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्स्ट्रा। मैं ऑब्स्ट्रा को लूंगा, आई विल साइन इट अप हियर। ओके, चलिए अब देखिए, हम सिंपल सा बिना कुछ करे लेट्स अज्यूम कि हमारा कोई 14 जुलाई का एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है 14 जुलाई की। टुडे इज 11 जुलाई, सैटरडे है। अब हमने कोई एक बुल कॉल स्प्रेड बना दिया। ओके, मैं रैंडमली पिक कर रहा हूं, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ बुल कॉल स्प्रेड। अब इससे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 40%। लेट्स अज्यूम 40% है। तो यहां पे आके हम लिख देते हैं हमारा विन रेट कितना है? 40% है, यानी लॉस रेट कितना हो गया? 60%। अब यहां पे हमारा एवरेज विन कितना है? 4202, यानी हमारा एवरेज विन कितना आ गया? 4202। और एवरेज लॉस हमारे लिए कितना हो गया? -2298। एवरेज लॉस इज -2298। तो क्या ये हमें कुछ एक एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहा है? करेक्ट। अगर आप इस तरीके का स्प्रेड बनाते हैं, इट डज नॉट मैटर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका व्यू कैसा है, क्योंकि 40% ऑफ द टाइम तो वो करेक्ट होने वाला है। अगर 40% ऑफ द टाइम भी वो करेक्ट होता है, इन द लॉन्ग रन अगर आप सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जिसका विन रेट 40% है, एवरेज विन उसका 4202 होने वाला है, एवरेज लॉस 2298 होने वाला है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.82 है, तो नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द लॉन्ग रन आपको 302 रुपीज का प्रॉफिट होगा ऑन एनी गिवन सिंगल ट्रेड। आप सबका एक्यूमुलेटिव करेंगे, हर एक ट्रेड पर आपको नेट प्रॉफिट निकल के आने वाला है 302 रुपीज का। लाइकवाइज एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने सिर्फ रैंडम एग्जांपल्स लिए हैं, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ चेरी पिकिंग। एक मैंने बुल कॉल कर दिया, एक मैं कर लेता हूं बेयर कॉल स्प्रेड एग्जांपल। अब यहीं पर ही अगर आपने बेयर कॉल स्प्रेड अप्लाई किया तो देखिए, बेयर कॉल स्प्रेड में आपका विन रेट कितना आ रहा है? 59.68। लेट्स अज्यूम इट टू बी 60%। विन रेट हमारा आ रहा है 60%, और मैक्स प्रॉफिट इज 2298। मैक्स प्रॉफिट इज 2298, और लॉस हमारा कितना हो रहा है? -4202। -4202। तो ये आपको क्या बता रहा है? अगर आपने बेयरिश ट्रेड लिया, ओके, बेयरिश ट्रेड लिया जिसमें आपने के जीतने के चांसेस 60% है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि विन रेट 60% है, बट जब आप उसमें अंदर प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट करेंगे 2298 का, जब लॉस करेंगे तो -4202 का करेंगे। तो जब भी ये सिनेरियो आएगा, आप इसका मतलब सिंपली समझ जाइए, स्टैटिस्टिकली लॉन्ग रन में आपको लॉस है, चाहे आप कुछ भी करें, लॉन्ग रन में आप पैसा नहीं कमा सकते विद दिस सिस्टम। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स टेक दिस टाइम अ न्यूट्रल आयन कॉन्डोर बनाते हैं। आयन कॉन्डोर मोस्टली सभी को पता होता है, तो मैं एक सिंपल सा आयन कॉन्डोर बना देता हूं। शॉर्ट आयन कॉन्डोर, ये रहा, आई क्रिएट अ शॉर्ट आयन कॉन्डोर। ये मैंने आयन कॉन्डोर बना दिया, कोई स्ट्राइक्स मैंने चेरी पिक नहीं किया है, मैंने जो आ रहा था वही चीजें लिए। तो विन रेट इज कमिंग आउट टू बी 51.12%। लेट्स अज्यूम विन रेट इज 51%। अब यहां पे मैक्स प्रॉफिट 2112 और मैक्स लॉस हमारा आ रहा है -4388। मैक्स लॉस इज -4388। इससे आपको क्या दिखाई देता है? जो भी नए ट्रेडर्स हैं या इवन जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, अगर आपको लगता है कि आयन कॉन्डोर्स बनाने से आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है, until unless you do some kind of adjustment या आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, every iron condor, 99% of the iron condors are a negative expected systems। यानी जो नेट आउटकम एक आयन कॉन्डोर से निकल के आता है वो नेगेटिव है, और इसके अंदर अभी तक तो हमने कोई स्लिपेज ऐड नहीं किया है, किसी तरीके का ब्रोकरेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं है, चार्जेस नहीं है, उसके बाद में नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू -1073 आ रहा है। यानी अगर आपने आयन कॉन्डोर लगाया
और एवरी टाइम आप सेम आयन काउंटर लगाते जाएंगे तो यूल फील ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम आपको हर ट्रेड के अंदर -1073 का लॉस ही होता जाएगा। एंड दिस इज बाउंड टू हैपन, ये होना ही होना है। इट्स नॉट अबाउट आपकी स्ट्रैटेजी क्या है या आपने आपके चार्ट्स कितने अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट, ये स्टैटिस्टिक्स हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर आपके ट्रेड का एक्सपेक्टेड वैल्यू एक पॉजिटिव फिगर है, इसका मतलब ये है कि इन द लॉन्ग रन आपके जो ट्रेड्स हैं वो सारे के सारे आपको नेट मिला के कुछ ना कुछ रिटर्न्स पॉजिटिव में जनरेट करेंगे। और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपका आपकी एनालिसिस कितना भी अच्छा है, कुछ भी अच्छा है, इन द लॉन्ग रन वो आपको पैसे बना के नहीं देगा। So I hope this is the second principle of expected value, very important for the purpose of statistical options trading। आपको expected value समझ में आना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिस्क एग्जिस्ट्स बिफोर रिवॉर्ड और इसका एक्चुअली में क्या इम्प्लीकेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ नई चीजें उनको इस वीडियो के थ्रू सीखने को जरूर मिलेगी। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।